बिग बॉस 19 के घर में छाया है डर का माहौल क्योंकि नॉमिनेशन के बाद सभी घर वालों के रिश्तों में आ गया है दरार। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क में ऐसा क्या क्या हुआ है, आखिर नॉमिनेशन टास्क में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर तानिया और बासिर अली की हुई है तगड़ी वाली बहस। और नॉमिनेशन टास्क के बाद आखिर क्यों अवैध दरबार हो गया है इतना ज्यादा इमोशनल और वो रोने लग गया है। और आखिर नॉमिनेशन टास्क में किसे किया गया है सबसे ज्यादा टारगेट, किसका नाम सबसे ज्यादा लिया गया है, क्या है पूरी अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वेल दोस्तों, मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉमिनेशन टास्क आप सभी को आज रात के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, जहां पर 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। घर से बेघर होने के लिए 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। तो उनमें से पहला नाम है दोस्तों, मैं आप सभी को फटाफट नाम बता देता हूं कि कौन कौन हुआ है नॉमिनेट। तो पहला नाम है यहाँ पर तानिया मित्तल। भाई साहब, तानिया मित्तल, घर की सबसे रूड या फिर एटीट्यूड वाली लेडी तानिया मित्तल। पहला है तानिया, दूसरा है गौरव खन्ना, तीसरा है जिशान, चौथी है नीलम और पांचवा है अभिषेक बजाज और छठा है नटालिया और सातवां है प्राणित मोड़। तो ये 7 लोग यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं घर से बेघर होने के लिए, जो कि वीकेंड के बार पर इनमें से किसी एक को घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। वेल, अब बात कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पर किस किसने किसको नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पर भाई साहब मैं तान्या से ही शुरुआत कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तान्या जब नॉमिनेट करने आती है तो तान्या यहाँ पर अशनूर कौर को नॉमिनेट करती है। अब तान्या रीजन ये देती है कि अशनूर, मुझे ऐसा लगता है कि आप में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है और आप अपने आप को कुछ एक्ट्रेस मानते हैं, लेकिन आप बाकी को कुछ नहीं मानती। मतलब आप एक्ट्रेस है तो है, मतलब हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तानिया का मानना है कि अशनूर में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। वेल, तानिया और अशनूर की कल वाला एपिसोड से ही बिल्कुल भी नहीं बन रही है। दोनों के बीच में काफी तू मैं चल रही है, कुछ खाने को लेकर, कुछ चीजों को लेकर दोनों के बिल्कुल भी नहीं बन रही है। भाई साहब, अगर आप लोग लाइव फीड देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तानिया और अशनूर की। तो भाई साहब, अब दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तानिया ने अशनूर को नॉमिनेट किया है और अशनूर ने भी भाई साहब तानिया को नॉमिनेट किया है, ठीक है। वेल, मैं आपको ये बता देता हूँ कि तानिया मित्तल इस घर में सबसे ज्यादा नॉमिनेट किए जाने वाली पर्सन बन गई है। मतलब सबसे ज्यादा पर्सन ने मिलकर यहाँ पर तानिया को नाम लिया है, तानिया को नॉमिनेट किया है। तो तानिया को यहाँ पर उसके बाद नेहल आती है, नेहल भी तानिया को नॉमिनेट करती है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 6 लोगों ने तानिया को नॉमिनेट किया है। नेहल आती है, वो भी तानिया को नॉमिनेट करती है। गौरव खन्ना आते हैं, वो भी तानिया को नॉमिनेट करते हैं। फिर अशनूर कौर तो मैंने बता ही दिया, अशनूर कौर भी यहाँ पर तानिया को नॉमिनेट करती है। मृदुल तिवारी भी आकर तानिया को नॉमिनेट करते हैं, या और तो और अभिषेक बजाज भी आकर तानिया को नॉमिनेट कर देते हैं। देन फिर यहाँ पर प्राणित मोर भी आकर, प्राणित है वो भी तानिया को नॉमिनेट करते हैं। तो भाई साहब, सबने यहाँ पर कहीं ना कहीं तानिया को नॉमिनेट किया है। तो इससे हमें साफ पता लगता है कि घर वालों को तानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और घर वालों के रेडार में सबसे पहले यहाँ पर तानिया है। और हो भी क्यों ना भाई साहब, कल के एपिसोड में हमने देखा कि तानिया कितनी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। हवाबाजी का कोई जवाब ही नहीं भाई साहब। तानिया जो बिग बॉस के शो में आकर हवाबाजी कर रही है ना, वे मैं यहाँ घूमने गई हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं कभी अपने देश से अपने शहर ग्वालियर से बाहर नहीं गई, मेरे आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड घूमते हैं, मैं बॉडीगार्ड के बिना कहीं नहीं जाती, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे पूरे लाइफ के फेंकती रहती है भाई साहब। तो इस घर की जो सबसे फेंकू पर्सन है, कह सकते हैं कि जो हवाबाजी करने वाली इंसान है, वो तानिया मित्तल है। तो इसे तानिया मित्तल सभी घर वालों के रेडार में आ गई है और कहीं ना कहीं इसे यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसे नॉमिनेट किया है, सबसे ज्यादा नाम लिया है। वेल, वोटिंग लाइन ओपन होते ये साफ ओपन हो जाएगा कि यहाँ पर तानिया को जो ऑडियंस को पसंद आ रही है फिर नहीं आ रही, तो आज आपको कहीं ना कहीं वोटिंग लाइन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं, जब जो आवेश दरबार, उनकी जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गौरव खन्ना का नाम लेते हैं, कहते हैं कि गौरव मैं आपको नॉमिनेट करना चाहता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई साहब रीजन देते हैं, आवेश दरबार ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने सभी घर वालों को तो ड्यूटी दे दी है, लेकिन आप खुद कुछ नहीं कर रहे। मतलब आप अपने आप को कैप्टन मान के बैठे हो क्या?
वैसे ऑफिशियली तो कोई अभी कैप्टन बना नहीं है, ना ही कोई कैप्टेंसी टास्क हुई है, तो आपने सबको काम सौंप दिया लेकिन खुद काम नहीं कर रहे। मेरे को लगता है कि आपके इस घर में इन्वॉल्वमेंट कहीं सबसे ज्यादा कम है, ऐसा आवेश का मानना है। आवेश को लगता है कि गौरव खन्ना का इस घर में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा कम है। तो भाई साहब इस बात पर तो गौरव खन्ना का भड़कना बनता ही है, तो गौरव खन्ना भड़क जाते हैं। असेंबली रूम में तो हल्की सी बहस होती है, लेकिन भाई साहब उसके बाद असेंबली रूम से बाहर आने के बाद दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होती है, ठीक है। अब आवेज और गौरव खन्ना दोनों एक दूसरे के सामने लिविंग एरिया सोफा पर बैठकर दोनों बात करते हैं। गौरव कहते हैं कि यार देखो ऐसा क्यों लगता है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट इस घर में कम है, लिटरली तुझे ऐसा क्यों लगता है यार कि मेरी इन्वॉल्वमेंट इस घर में नटालिया से भी कम है? पता नहीं क्यों लगता है तुझे। और बात रही तूने ये असेंबली असेंबली रूम में साबित कर दिया है, तूने ये प्रूफ कर दिया है कि मैं बड़ा ही शातिर खेल रहा हूँ, सलाई खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश दरबार कहते हैं यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। लेकिन यहाँ पर गौरव खन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आवेश दरबार की एक नहीं सुनता। आवेश कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे पीठ पीछे कोई शातिर खेले, कोई सिलाई खेले, ठीक है। तो दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होती है। यहाँ पर आवेश काफी उसके अब अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब गौरव खन्ना यहाँ पर काफी रूड बिहेव करता है, जो कि भाई साहब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यार जो भी हो एटलीस्ट चलो नॉमिनेशन की बारी थी तो सबने किया, ठीक है, किया तो किया, लेकिन एटलीस्ट घर से बाहर आकर उसकी बाहर तो सुन ले। वो कुछ कहना चाहता है, आवेश दरबार गौरव खन्ना को कुछ समझाना चाहता है, लेकिन गौरव खन्ना इतनी रूडली बिहेव कर रहा है, उसकी बात ही नहीं सुन रहा। तो कहीं ना कहीं गौरव खन्ना यहाँ पर काफी रूड दिखा है और इसकी वजह से आवेश दरबार काफी इमोशनल है। एक तो अपने पूरे बचपन से जो उसका ट्रोमा चल रहा है रिश्तों का, उससे वो उभर नहीं आया, इसकी वजह से वो काफी इमोशनल है। मुझे कहीं लगता था कहीं ना कहीं कि जो आवेश है वो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा अंदर से, लेकिन वो अंदर से काफी मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दी, काफी भावुक हो जाता है और रोने लगता है। ठीक ऐसा ही आज क्या लाइव फीड में वो रोता हुआ नजर आया, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड नगमा उसे चुप कराते हुए नजर आई है और वहां पर कुनिका जी भी उसे चुप कराते हुए नजर आई है। बल ये थी अपडेट आज की, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। भाई साहब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये तान्या मित्तल आखिर चाहती कि आप अपने आपको घर की बॉस लेडी मानकर बैठी हुई है, लेकिन भाई साहब ये तो बॉस लेडी तान्या मित्तल बन गई है और घर की विलन जिसका कल इलेक्शन हुआ था फरहाना भट्ट, भाई साहब वो घर की विलन बन गई है। वो सीक्रेट रूम में बैठकर सभी घर वालों को देख रही है कि कौन मेरे पीछे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब बासिर अली की बात करें तो बासिर अली काफी चालाकी से गेम खेल रहा है। उसका मानना है कि अगर हमें शो जीतना है तो सबसे पहले मृदुल को शो से निकालना होगा, क्योंकि मृदुल के होते हुए बासिर अली शो बिल्कुल नहीं जीत सकता, ऐसा मानना है। उसने ये सब लाइव फीड में भी कहा था और मृदुल भी भाई साहब गेम में आ गया वापस, उसने गेम खेलना भी स्टार्ट कर दिया है। वो उसकी उसकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कुनिका जी के साथ अच्छी अच्छी बन गई है, ठीक है। तो कुनिका के साथ उसकी बॉन्डिंग बन गई। उसने कुनिका के साथ कल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शेयर किया कि उसका रिश्ता 15 साल से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है, जो कि बाहर बाहर जाकर उसे शादी करने वाला है, ठीक है। तो ये सब है बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट, मैंने आप सभी को बता दिया। और हाँ यार आज के यहाँ पर लाइव फीड में हम सभी को देखने को मिला कि यहाँ पर अभिषेक बजाज और अभिषेक बजाज और अभिषेक और यहाँ पर जो नेहल नेहल दोनों के बीच में चिकन को लेकर अंडे के बीच में काफी झड़प हुई है, बहस हुई है, ठीक है। क्योंकि नेहल को खाना नहीं मिला है, नेहल ने चिकन बनाया था लेकिन अभिषेक बजाज उसके हिस्से का भी चिकन खा गया, तो इसके बीच में दोनों को लेकर काफी बहस हुई है। नेहल भूख के मारे रोने लगी है, लड़ने लगी है और काफी अपसेट है। तो ये थी बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट। मिलता हूं कुछ देर में आप सभी से बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और हाँ फॉलो भी कर ही लेना।